आप तो बहुत बदल गए, लेकिन वो जो बदल गए 10 साल में, वो क्या एकाएक बदल गए या 10 साल में हर रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे? 10 साल में थोड़ा थोड़ा हर रोज बदल रहे थे ना। बस फर्क ये है कि वो हमारे पकड़ में नहीं आता था। हमारे जो बाल बढ़ते हैं, वो बाल हर रोज ही बढ़ते हैं या एक ही दिन में ज्यादा बढ़ जाते हैं? हर रोज बढ़ते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे ही प्रति समय हर द्रव्य में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, बस हमारे पकड़ में नहीं आता। यानी कि द्रव्य में प्रति समय उत्पाद हो रहा है और प्रति समय व्यय हो रहा है। ठीक है, उत्पाद और व्यय, इसको समझने का एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। एक राजा था, राजा के पास सोने का मुकुट था। हम्म, राजा का एक बेटा था और एक बेटी थी, राजकुमार राजकुमारी। तो राजकुमारी तो कहती थी कि ये जो मुकुट है ना, इस मुकुट का जो है क्या बनाना है, घड़ा बनाना है, सोने का घड़ा बनाना है। ये मुकुट है, इसको सुनार को दे दो, इसका एक घड़ा बनाना है, मैं उस घड़े से खेलूंगी। और वो राजकुमार कहता नहीं, इसका एक हार बनाना है, क्योंकि उसको मैं पहनूंगा। अब वो दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं। यदि हार बनाया जाता है तो राजकुमारी नाराज होती है, यदि घड़ा बनाया जाता है तो राजकुमार नाराज होता है। लेकिन राजा तो दोनों ही बातों में खुश है। उसकी दृष्टि से तो कुछ भी बना लो, लेकिन कीमत वही रहेगी सोने की। सोना तो वही है। देखो, यदि उसका कुछ भी बनाएंगे तो नई पर्याय उत्पन्न होगी, पुरानी भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो सोना तो है ना, उसकी कीमत तो है ना। ये उसका द्रव्यपना है। एक ही वस्तु में तीनों चीजें प्रति समय मौजूद होती है। समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। कहने का मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजें थोड़ी सी समझ लो, फिर ये द्रव्य आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है। तो सोना है, सोने का से क्या बोलते हैं, मुकुट है, मुकुट से आपने घड़ा बना दिया, है ना। घड़ा बनाने दिया तो घड़ा पर्याय का उत्पाद हुआ और मुकुट पर्याय का व्यय हुआ। लेकिन सोना पना तो पहले भी था और अभी भी है। ये द्रव्य हो गया। तो हर द्रव्य में द्रव्यपना भी है। आप 10 साल बाद मिले लेकिन फिर भी पहचान लिया, इसका मतलब द्रव्यपना है। लेकिन आपने कहा कि आप बदल गए, इसका मतलब उत्पाद व्यय भी है। तो उत्पाद व्यय भी है, बदलना भी है, बिना बदलना भी है। ये जैन दर्शन की अपेक्षा को समझना, यही तो अनेकांतवाद है ना। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीन चीजें जहां पाई जाती है वही द्रव्य होता है। ये पहली परिभाषा हो गई द्रव्य की। ये द्रव्य की पहली परिभाषा है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी परिभाषा और भी है। एक दूसरी परिभाषा और भी है, गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण पर्याय वद द्रव्यम, ये दूसरी परिभाषा। गुण पर्याय वद द्रव्यम, जिसमें गुण पाए जाएं और पर्याय पाए जाएं, उसे द्रव्य में। और प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अंश में गुण ही गुण होते हैं, भरे होते हैं। अच्छा, नींबू किधर से खट्टा है? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से या बीच से? सभी तरफ से खट्टा है। खटाई उसका गुण है। मिश्री किधर से मीठी है? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच से? सभी तरफ से नहीं। नीम कहाँ से कड़वी है? कि कहीं से भी देख लो कड़वी है। तो जहां गुण ही गुण भरे हो, गुणों का जो पुंज है, समूह है, उसे ही द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में अनेक गुण होते हैं, अनेक गुणों का मिला जुला जो पिंड होता है वो द्रव्य होता है। और उसमें प्रति समय पर्याय भी बदलती रहती है। किसी ना किसी अवस्था में वो जरूर पाया जाएगा, बिना अवस्था के होगा नहीं। अवस्था माने पर्याय, तो पर्याय वाला भी होता है द्रव्य। पर्याय माने अवस्था, आकार, प्रकार। अच्छा, कोई द्रव्य है लेकिन उसका आकार प्रकार ही नहीं है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। कोई ना कोई रूप तो होगा ही, कैसा ही रूप हो, भले ही अमूर्तिक हो, जो जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रूप तो है। इसको कहते हैं पर्याय। तो गुण भी होती है और पर्याय भी होती है। ये दोनों चीज जहां पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा, इन दोनों को फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली परिभाषा कहती है
कि जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्यपना हो, उसे सत कहते हैं, और सत का ही दूसरा नाम द्रव्य। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जिसमें गुण हो और जिसमें पर्याय हो, उसे जो है द्रव्य कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। ये दो परिभाषाएं पाई जाती है। द्रव्य समझ गए आप। अब गुण, गुण किसे कहते हैं कि गुण होते हैं द्रव्याश्रया। इसकी भी परिभाषा लिख दूं? थोड़ा सा कठिन होगा, हालांकि मैं ये सब चीजों में उलझाना नहीं चाह रहा, आगे जल्दी बढ़ेंगे। समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे जल्दी, है ना। देखो क्या है, ये लिख देता हूँ। द्रव्याश्रया, द्रव्याश्रया कहा, निर्गुणा। ये हिंदी की फॉन्ट होती है ना, तो इसको लिखने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये इसका मतलब है कि जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, यानी द्रव्य में पाए जाते हैं, द्रव्य के अलावा बाहर ना हो, किसी न किसी द्रव्य में हो, कहने का मतलब। दूसरा, वे द्रव्य में तो है लेकिन उनके अंदर और कोई गुण नहीं है, वे स्वयं गुण है, उनके अंदर और गुण नहीं है, उसको गुण कहते हैं। थोड़ा सा कठिन हो गया। कहने का मतलब ये समझो, नींबू की जो खटाई है, नींबू तो द्रव्य है, ठीक है, खटाई उसका गुण है, तो खटाई गुण किसमें पाया जाएगा? नींबू नाम के द्रव्य में पाया जाएगा। इसका मतलब हो गया वो द्रव्याश्रय है, किसी न किसी द्रव्य के आश्रित है, ठीक है। अच्छा, वो नींबू की जो खटाई है, उस खटाई के अंदर भी कोई दूसरा गुण है? खटाई के अंदर दूसरा? कि नहीं नहीं, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब वो निर्गुण है, यानी कि गुणों के अंदर और गुण नहीं होते। समझ में आया? गुण स्वयं गुण होते हैं, उनके अंदर और गुण नहीं होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। द्रव्याश्रय के दो विशेषताएं, पहली तो वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय में रहेंगे, दूसरी बात उनके अंदर और गुण नहीं होंगे, ऐसे गुण होते हैं। ये गुण की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा हो गई दो, एक हो गई गुण की परिभाषा, और जो है अब आता है पर्याय। उस पर्याय की तो कोई परिभाषा नहीं, सीधा सिंपल है, अवस्था को पर्याय कहते हैं, बस खत्म है, सीधा था। तो द्रव्य हो गया, गुण हो गया और पर्याय हो गया, ये तीन चीजें जो है। हाँ जी, कुछ कहना है तो कहिए। जरा एक एक और थोड़ा सा मेरे हाँ दिमाग में आया वो उदाहरण हाँ देता हूँ। हाँ पानी दीजिए। है, पानी है, पानी है तो विज्ञान कहता है वो H2O से बना है, जी H2O से बना है। अगर पानी की भाप भी होती है, उसका पर्याय बदल गई जी पानी की, जी। लेकिन वो H2O कायम है। हम्म, अगर उसका हम बर्फ भी बनाते हैं हाँ फ्रिज में रख के, तो वो बर्फ की पर्याय बदल गई, वो हाँ लिक्विड से सॉलिड हो गया, फिर भी उसमें H2O है। बराबर। और उसके स्वतंत्रता ऐसी है कि H2O किसी में भी मिलाओ, कुछ भी करो, H का काम करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का काम करता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का काम करता है। बराबर। किसी भी आप मीन्स केमिकल रिएक्शन भी लो उसकी, तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही काम करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ही काम करता है। जी ऑक्सीजन ना तो हाइड्रोजन का काम करता है, ना बराबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम करता है। एकदम सही तो बात। ये स्वतंत्र है पर्याय। प्रत्येक द्रव्य, हाइड्रोजन द्रव्य स्वतंत्र है, ऑक्सीजन द्रव्य स्वतंत्र है, एकदम और बराबर। संयोगवश एकत्र होने के कारण वो पानी बन गया है, हाँ पानी हाँ, बन गया है। लेकिन उनका स्वयं, उनका उनकी खुद की क्वालिटी, खुद के गुण, उनके स्वयं के गुण, हर एक द्रव्य के गुण स्वतंत्र रह गए हैं। बहुत ऐसा बढ़िया। विज्ञान आज भी मानता है। आज भी मानता है, बराबर है, एकदम ऐसा ही। पानी को वापस जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बदला जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दे दिया। इसी प्रकार के और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि समय के अभाव से वो उदाहरण मैं नहीं लेता हूँ। और यदि फिर भी लेकिन किसी का नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, तो मैं और उदाहरण भी दे दूंगा, है ना। मैं खुद ही रोक के वो अपने आप ही ब्रेक लगाया हुआ हूँ कि कुछ थोड़ा सा कम, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे हम विषय लंबा है इसके लिए। तो अभी क्या हुआ, द्रव्य समझ में आया, गुण समझ में आया और पर्याय समझ में आई, तीन चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इस विषय को कर दो अपन साइड में। अब आ जाते हैं 6 द्रव्यों पर।
तो अब ये जो सृष्टि बनी है वो 6 द्रव्यों से बनी है। आप कहोगे भाई 6 द्रव्य है तो ठीक है, एक मेरा फोन हो गया, एक में हो गया, 2 हो गया, एक मेरे टेबल हो गई, 3 और एक मेरी हो गई कुर्सी, 4, एक मेरा ये कंप्यूटर रहा, 5 और एक ये पानी की बोतल रही, 6। तो बताओ 6 द्रव्यों का समूह हो गया कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। 6 द्रव्य नहीं, 6 प्रकार के द्रव्य, ऐसा लेना। जाति की अपेक्षा 6 प्रकार होते हैं। वैसे तो द्रव्य अनंत हैं। द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। अरे जीव ही अनंत है। जीव ही अनंत है। हम जीव हैं, आप जीव हैं, कितने जीव हैं, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, कितने सारे जीव हैं। तो जीव ही अनंत हैं, लेकिन सारे जीव एक है, एक द्रव्य हुआ है। तो 6 प्रकार के द्रव्य, जाति की अपेक्षा 6 और संख्या की अपेक्षा अनंत, ये सब द्रव्य मिलकर के हमारे विश्व की संरचना करते हैं। पूरा विश्व बनता है, ब्रह्मांड उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है विश्व, 6 द्रव्यों का समूह। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य मानता है जैन धर्म, इसके अलावा 7वां कोई द्रव्य नहीं, 6 ही है बस लास्ट। 6 में से सबसे पहला द्रव्य आता है जीव द्रव्य। ठीक, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को सबसे पहले इसलिए रखा कि मैं खुद जीव हूं, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। और जीव की एक सबसे खास विशेषता यह है कि पूरे 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव ही ऐसा है जो जानता है, बाकी 5 द्रव्य जानते ही नहीं है। इसलिए चेतना वाला है जीव, ज्ञान दर्शन उसमें है, चेतना उसमें है, जानना देखना उसका स्वभाव है। बाकी 5 द्रव्यों को भी वो जान सकता है, लेकिन वे 5 द्रव्य इस जीव को क्या जाने, वो खुद को भी नहीं जानते। इसलिए जीव को सबसे पहले रखा है। तो जीव द्रव्य पहला है। दूसरा द्रव्य है पुद्गल द्रव्य। नाम लिख लो, फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। पहला है जीव, दूसरा है पुद्गल, तीसरा है धर्म। है, इनके शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, पूरे पूरे नाम तो फिर धर्मास्तिकाय इनको बाद में बता दूंगा, अभी तो शॉर्ट में लिख लो। तीसरा जो है धर्म द्रव्य हुआ, चौथा अधर्म द्रव्य हुआ, 5वां आकाश द्रव्य हुआ, और छठा जो है काल द्रव्य हुआ। ये 6 द्रव्य माने हैं जैन धर्म में। ठीक है, इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई 7वां द्रव्य नहीं है। और इन 6 द्रव्यों में से, इन 6 द्रव्यों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य ऐसा है जो हमें दिखता है। तज्जुब की बात, हमें सिर्फ एक ही द्रव्य दिखता है, बाकी 5 द्रव्य हमें दिखते ही नहीं है। कौन सा है वो द्रव्य? पुद्गल। जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। लोग कितना सीधे में समझ गया। पुद्गल शब्द कठिन लगता है, लेकिन जो कुछ आप कंप्यूटर देख रहे हैं पुद्गल है, टेबल देख रहे हैं पुद्गल है, शरीर देख रहे हैं पुद्गल है। जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी दिखता है एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि अंधेरा दिखता है तो वो भी पुद्गल है। अंधेरा दिखता है तो पुद्गल है, प्रकाश दिखता है तो भी पुद्गल है। यहाँ लाइट जला दिया, आपको पता है, अभी हम पूछे हैं लाइट है कि नहीं है, हाँ लाइट है, इसका मतलब पुद्गल। लाइट भी पुद्गल है, अंधेरा भी पुद्गल है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ पुद्गल है। पुद्गल के अलावा हम और कुछ भी नहीं देख सकते। बाकी चीजें सिर्फ केवल ज्ञान जिनको होगा वही देख सकते हैं, केवल ज्ञान के अलावा और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो अब जो है ये क्या है द्रव्य। देखो सबसे पहले जीव द्रव्य की बात करें, सभी द्रव्यों की करनी चर्चा है ना। तो जीव द्रव्य मैं खुद हूँ। अच्छा, ये जीव तो हूं मैं, लेकिन अकेले मुझे, मेरे से थोड़ी, मतलब मुझे तो पहचान करनी है इस दुनिया में कौन कौन जीव है, कितने जीव है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे हैं। तो उन सभी प्रकार के जीवों का वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण होगा, कुछ तो संसारी हैं और कुछ मुक्त है। संसारी जीव और मुक्त जीव 2 प्रकार के जीव हैं। ठीक है, हम सब संसार में हैं, और जो सिद्ध मुक्त आत्माएं हैं, जो अरहंत आत्माएं हैं, अरहंत हालांकि उपचार से कहे जाते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान है वो सब मुक्त आत्माएं। ठीक है, तो 2 प्रकार के जीव, कुछ तो सिद्ध शिला पे लोक के शिखर पर विराजमान है, और कुछ हम संसार में पड़े हैं। तो 2 प्रकार के जीव हो गए। अब उनमें भी जो संसारी जीव हैं, उनमें भी 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो है स्थावर जीव और दूसरे हैं त्रस्त जीव। अब किसी के लिए कोई नॉन हो तो पूछ लेना, भाई त्रस्त किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं, हैं? किसी के मन में सवाल हो, मैं हालांकि कोशिश करूंगा, मैं खुद ध्यान रखूंगा कौन सा शब्द कठिन आ रहा है। स्थावर का मतलब है जो जीव एकेंद्रिय है। हालांकि
दिगंबर और श्वेतांबर मत में थोड़ा सा मतभेद पाया जाता है। श्वेतांबर मत के अनुसार जो जीव हलन चलन नहीं कर सकते वे स्थावर हैं, और जो हलन चलन कर सकते हैं वो जो है स्थावर नहीं है, इसलिए वो पानी को और या किसी हवा को या किसी को स्थावर में काउंट नहीं करते, स्थावर मत वो श्वेतांबर मत अनुसार। लेकिन दिगंबर मत अनुसार पानी भी स्थावर जीव है, हवा भी स्थावर जीव है, अग्नि भी स्थावर जीव है, पृथ्वी भी स्थावर जीव है, और पेड़ पौधे वनस्पतियां ये भी स्थावर जीव है। 5 होते हैं स्थावर जीव। स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 जो है स्थावर जीव होते हैं। इनको सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है। इंद्रिय माने ये जानते हैं ना, शरीर, त्वचा, हमारी जो स्किन, एक शरीर, वही इंद्रिय है। मुंह नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, सिर्फ एक ही इंद्रिय जिसको होती है वो स्थावर जीव होते हैं। ठीक, इसके बाद 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। 2 इंद्रिय से लेकर के पूरी 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों को ओनली 1 वर्ड में कहना हो तो त्रस्त जीव कहेंगे। 2 इंद्रिय वाला जीव, 2 इंद्रिय वाला शरीर है और मुंह है, शरीर है और मुंह है। 3 इंद्रिय वाले के पास शरीर है, मुंह है और नाक है। 4 इंद्रिय वाले के पास शरीर, मुंह, नाक और आंख भी है। 5 इंद्रिय वाले के पास कान भी है। तो ये 5 प्रकार के जीव हैं, है ना। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस्त कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं चलो। 2 इंद्रिय जीव जो है शंख है, लट है जो होती है ना, सफेद सफेद लट निकल जाती है आपके फलों में, तो वो 2 इंद्रिय जीव है। उसके शरीर है और मुंह है, नासिका नहीं है उसकी। और 3 इंद्रिय जीव चींटी है, चींटी की जो है सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो 3 इंद्रिय जीव चींटी है। 4 इंद्रिय जीव घोड़ा है, घोड़े के पास जो है आंख भी होती है लेकिन कान नहीं होते। 4 इंद्रिय जीव है और हम सब 5 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय वाले। हाँ देखो तो हम सब 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, ठीक है। अब कितने जीव हो गए? पहला वर्गीकरण हुआ संसारी और मुक्त, ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण संसारियों में भी त्रस और स्थावर, ठीक है। अब उनमें भी 5 इंद्रिय वाले जीव भी 2 प्रकार के हैं। 5 इंद्रिय वाले में भी कोई तो है मन वाले, मन सहित, और कोई मन से रहित, बिना मन वाले। तो जो बिना मन वाले हैं उनको असंगी कहते हैं, और जो मन वाले हैं उनको संगी कहते हैं। तो संगी और असंगी ये 2 भेद केवल पंचेंद्रियों में है। 4 इंद्रिय तक तो सभी बिना मन के ही है, उनके मन नहीं होता है। अब ये मन के चक्कर में आप मत पढ़ना, और कई लोगों मेरे को प्रश्न पूछते हैं कई बार, लेकिन आप पूछिए मत, क्योंकि मैं खुद ही क्लियर कर रहा हूँ। ये जिस मन के बारे में आप समझ रहे हैं ना, वो वाला मन मत लेना। आप कहोगे मन नहीं होगा तो कैसे सोचेगा, कैसे विचार करेगा, क्या मन लगने वाली बात, वैसा नहीं है। विचार करेगा वो जिस मन की बात अपन जगत में समझते हैं वैसा वाला मन नहीं है। यहाँ एक दूसरा ही मन है जो केवल ज्ञान बम में सूक्ष्म है, पौधगली बना होता है, ऐसे मन की बात है। थोड़ा अलग विषय है, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको वापस इधर ही ले आता हूँ, ठीक है। तो अब हो गई ये तो जीव के भेद प्रभेद। मुक्त जीवों में भी भेद करना हो तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा जो कल बताए थे आप, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो कहने का मतलब जीव बहुत प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जलचर कर सकते हैं, थलचर कर सकते हैं, नवचर कर सकते हैं, उभयचर कर सकते हैं, कितने कितने भेद कर सकते हैं। और भी भेद करना हो तो वो भूमि के जीव अलग हैं, कर्म भूमि के जीव अलग हैं। और भेद करना हो तो उसमें आर्य खंड के अलग हैं, मलिच खंड के अलग हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरे 4 वर्गीकरण करने हो तो मनुष्य गति के जीव है, त्रियक गति के जीव है, नरक गति के जीव है, देव गति के जीव है। तो अनेक प्रकार से हमको वर्गीकरण पाया जाता है। तो ये तो हुए वर्गीकरण, जीव का वर्गीकरण, भेद प्रभेद। और जीव का लक्षण चेतना, जानना, देखना, वो जीव का लक्षण है, जीव का भेद प्रभेद है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जीव हैं कितने, कितने जीव हैं बताइए संसार में। इस संसार में जीव राशि, जीवों की संख्या अनंत है, अनंत जीव भरे पड़े हैं संसार में, कभी जीव का अंत नहीं आएगा। अंत नहीं आएगा का मतलब है यदि जीव मोक्ष में जाते रहे, देखो कल एक बात बताई थी मैंने
दुनिया के कुछ धर्म ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान अपने मुक्त होने के बाद भी इस धरती पे आ जाते हैं, तो उधर वैकेंसी हो जाती है खाली, क्योंकि वो इधर धरती पे आ गए। ठीक है, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से वो वहां पर चले गए और वैकेंसी खाली होनी नहीं, क्योंकि वापस आने नहीं, और यहाँ से जीव मोक्ष जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, लेकिन आएंगे नहीं एक भी। तो इस संसार कभी खाली होगा कि नहीं होगा? नहीं बात, यहाँ से जीव जा सकता है, आ नहीं सकता, तो संसार खाली होना चाहिए ना कभी, कि नहीं, कभी नहीं होगा खाली, कभी भी नहीं होगा। अनंत काल के बाद अनंत 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 कितने भी अनंत कर लो आप, तब भी खाली नहीं होगा। इतने सारे जीव है इस संसार में, छोटे मोटे बहुत सारे जीव हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। एक पानी की बूंद में ही जाने कितने सारे जीव हैं, अनकाउंटेबल। तो इतने सारे जीव हैं इस दुनिया में। तो कह रहे हैं जैन धर्म के हिसाब से जीवों की संख्या अनंत है, अनंत जीव है। ठीक है, फिर कहते हैं जीव कितना बड़ा है? एक जीव, अनंत की बात नहीं, उन अनंत में से कोई एक जीव कितने साइज का है, कितना बड़ा है, यानी कि उसके प्रदेश कितने हैं, कितना प्रदेशी जीव है। प्रदेश कहते हैं हमारे सबसे छोटा अंश, है ना, उसको सबसे छोटा अंश जो होता है उसको प्रदेश कहते हैं। क्योंकि वैसे प्रदेश की परिभाषा में चक्कर मैंने कठिन नहीं करना है, तो सीधा ही बता रहा हूँ, सबसे छोटा अंश, सबसे छोटी यूनिट वो प्रदेश होता है। तो कितने प्रदेश का जीव है? तो कह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेश का जीव। एक जीव के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, वो असंख्यात प्रदेशी है जीव, असंख्यात प्रदेश वाला है। हम कितने साइज के हैं? 5-6 फीट के होंगे, 7 फीट के होंगे, जितने भी होंगे, कहने का मतलब, लेकिन जीव फिर भी असंख्यात है। कोई छोटा जीव है, कोई बड़ा जीव है, एक चींटी है, एक हाथी है, तो फर्क तो होगा कि नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। हाथी की आत्मा भी उसी साइज की है और चींटी की आत्मा भी उसी साइज की है, सबके परमाणु उतने ही है, सबकी आत्मा जो है असंख्यात प्रदेश की ही है, लेकिन फिर हमें छोटे बड़े क्यों दिखते हैं, ये एक प्रश्न होता है। ठीक है, जीव की ये विशेषता है कि वो सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। छोटे शरीर में गया तो सिकुड़ जाएगा, बड़े शरीर में जाएगा तो फैल जाएगा। ये जीव की विशेषता है। संकोच विसर्पाभ्याम है, ऐसा सूत्र है, संकोच विसर्प, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, ये जीव की विशेषता है। इसलिए वो प्रदेश उतने ही रहते हैं, भले ही वो किसी भी शरीर में जाए, हर आत्मा बराबर, ये जैन धर्म मानता है। इसके बाद जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेशी, कितने हैं? अनंत हैं। ठीक है, और जीव कैसा है? चेतना वाला है, जानने देखने वाला है। ये तो हुआ जीव द्रव्य। फिर दूसरा द्रव्य आता है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुद्गल द्रव्य हमें दिखता है, लेकिन पुद्गल में भी ऐसे छोटे छोटे पुद्गल भी जो हमें नहीं दिखते, और बाकी 5 द्रव्य तो दिखते ही नहीं, लेकिन पुद्गल भी पूरा कहाँ दिखता है? जो सूक्ष्म पुद्गल है वे तो दिखते ही नहीं है, बड़े बड़े पुद्गल ही दिखते हैं मात्र। तो इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य जो है क्या बोलते हैं, अजीव द्रव्य में आता है। बाकी 5 ही अजीव है, पुद्गल के अजीव को छोड़ करके बाकी 5 अजीव हैं, वो जानते नहीं है, उनके अंदर चेतना नहीं है, इसलिए पुद्गल भी अचेतन है। ठीक है, पुद्गल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। पुद्गल के अंदर 4 गुण होते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है रस, फिर है गंध, और फिर है वर्ण। स्पर्श यानी टच, स्पर्श के बाद रस यानी कि टेस्ट, फिर जो है गंध माने की स्मेल, और क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण यानी कलर, कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई रस और टेस्ट होगा, कोई ना कोई स्पर्श होगा, कुछ ना कुछ होगा जिसे हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, है क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें जिसमें पाई जाती है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल कितने हैं इस लोक में? कि पुद्गल अनंत से भी अनंत है। जितने जीव है ना, जीव कितने अनंत है, तो अनंत जीवों से भी और अनंत गुना है पुद्गल। पुद्गल का तो हिसाब ही नहीं, सबसे ज्यादा पुद्गल ही है इस दुनिया में। पुद्गल भरे पड़े हैं। ये लाइट जल रही ना, ये भी तो पुद्गल ही है, लाइट जल रही वो भी पुद्गल है। तो यानी पुद्गल कितने पुद्गल है बताइए, जबरदस्त पुद्गल ही पुद्गल है ना। तो पुद्गलों की माया अपरंपार है, सारा संसार पुद्गलों से भरा हुआ है। जीवों की संख्या से भी अनंत गुना ज्यादा पुद्गल हैं। ठीक है, पुद्गल के
जैसे जीव के अभी भेद बताए थे ना मैंने, टाइप, ऐसे पुद्गल के यदि कोई टाइप करने वाला, पुद्गल तो पुद्गल है, उसका कोई टाइप होता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ छोटे पुद्गल और कुछ बड़े पुद्गल, कोई 2 परमाणु का, कोई 3 परमाणु का, कोई 4 परमाणु का, कोई 10 का, कोई लाख का, कोई संख्यात का, असंख्यात का, अनंत का, ऐसे छोटे बड़े पुद्गल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा पुद्गल है सिर्फ एक प्रदेश का, एक प्रदेश यानी सबसे छोटी यूनिट वाला, ठीक है, उसे कहते हैं परमाणु। और बाकी उससे जितने भी बड़े 2 परमाणु 3 परमाणु सब आगे के जितने भी हैं उन सबको कहते हैं स्कंद। स्कंद का मतलब है समूह, 2 या 2 से ज्यादा, फिर से बोलता हूं, 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं का जो समूह है उसे स्कंद कहते हैं, और जो सिंगल परमाणु है उसे परमाणु कहते हैं। बस ये 2 भेद हो गए पुद्गल के, परमाणु और स्कंद। परमाणु में सिर्फ एक ही प्रदेश होता है, स्कंद में एक से ज्यादा प्रदेश होता है। ठीक है, अच्छा, एक से ज्यादा कहां तक ले में, कोई लिमिट है, कोई संख्या है, लाख करोड़ अरब खरब, कहीं तो जाके रुकेगा कि नहीं, कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, एक प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश तक पुद्गल द्रव्य होता है, एक प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश तक होता है, इतना बताया। ठीक है, समझ में आई बात? एक प्रदेश से अनंत प्रदेश तक का पुद्गल द्रव्य होता है। पुद्गल में जो है स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है और वर्ण होता है, वो दिख सकता है, लेकिन सूक्ष्म हुआ तो दिखेगा भी नहीं है, स्थूल होगा तो ही दिखेगा। तो इस प्रकार से दूसरा द्रव्य पुद्गल हुआ, पहला जीव, दूसरा पुद्गल। अब तीसरा आता है धर्म द्रव्य। आपको लगेगा क्या कह रहे हैं, धर्म पुण्य जो अपन करते हैं है, वो धर्म है क्या? नहीं 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 नहीं, वो वाला धर्म नहीं है। जो आप पूजा पाठ भजन भक्ति करते हो वो वाला धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, द्रव्य, एक द्रव्य का नाम धर्म है। वो एक ऐसा द्रव्य है जो हमें दिखता तो नहीं आंखों से, लेकिन चारों ओर है वो, हम जहां हैं वहां पर भी है, हमारे चारों ओर भी है, इस पूरे लोक में सब जगह वो फैला हुआ है। इस लोक का एक भी कोना उसके बिना नहीं है, एक सुई की नोक जितनी भी जगह पर वो नहीं हो ऐसा भी नहीं है, और लोक के बाहर एक सुई की नोक जितना एक्स्ट्रा निकल रहा हो उतना भी नहीं है। जितनी साइज का लोक है उसी साइज का, उसी के बराबर बिल्कुल फिक्स सांचे के जैसा लोक में बैठा हुआ है, उस ऐसा भी एक द्रव्य, लेकिन दिखता नहीं है। अब उस द्रव्य का क्या रोल है? उस द्रव्य का रोल है कि जब भी कोई वस्तु या कोई जीव, वस्तु कहो, वस्तु की जगह पुद्गल बोलूं तो ज्यादा ठीक, क्योंकि अभी जैन धर्म की बात करते, तो जीव और पुद्गल, तो जीव और पुद्गलों को चलने में, हिलने में, मूवमेंट में, गमन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में, जैसे मैंने हाथ हिलाया, होठ हिलाया, तो ये जो हलन चलन हो रही है, जितनी भी मूवमेंट हो रही है, उसमें वो मदद करता है, वो द्रव्य। यदि वो द्रव्य नहीं होता लोक में तो हम आपस में कुछ भी नहीं कर सकते थे, हाथ ही नहीं हिलता। आप गाड़ी में चाहे जितने बेच दो, गाड़ी आगे बढ़ती है, पंखा चलता ही नहीं, सारी दुनिया स्थिर हो जाती। मूवमेंट करने का काम उस धर्म द्रव्य का है, ऐसा है, ये काम है उसका। मोशन में जो है, गति में जो है वो सहायक है धर्म द्रव्य, ऐसा धर्म द्रव्य है। अमूर्ति के, दिखता नहीं है, लोक की साइज का है। लोक की साइज का माने कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी है, लोक की साइज का है। जरा एक सेकेंड, जरा फोन अटेंड कर लेते हैं। हाँ, हेलो, हाँ, तो क्या कह रहे थे? तो लोक जो है, क्या तीसरा मतलब, हाँ, लोक की साइज का है, असंख्यात प्रदेशी है, और वो जो है धर्म द्रव्य, और चलने में सहायक है। जो इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे मान लीजिए एक्वेरियम आपने देखा होगा, इसमें मछली रहती है, तो एक्वेरियम के अंदर जो मछली रहती है वो मछली चलती है ना, एक्वेरियम के अंदर अंदर चलती है, बाहर तो नहीं चलती है। जितने जितनी जगह में पानी है उतनी उतनी जगह में मछली आराम से गमन कर सकती है। उसके बाहर, पानी से बाहर निकालो तो है, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसा सब कविता है ना। तो पानी के बाहर वो चल नहीं सकती, पानी के अंदर अंदर चल सकती है।
तो जिस प्रकार पानी मछली को चलने में सहायता प्रदान करता है, उसी प्रकार से ये समझो पूरा लोक एक्वेरियम है पूरा लोक एक्वेरियम है, उसमें पानी भरा है, कौन सा? धर्म द्रव्य रूपी पानी, उसमें हम सब गमन कर रहे हैं, ऐसा है सिस्टम। तो ये धर्म द्रव्य जो है उस पानी के समान है, जैसे मछली को गमन करने में सहायक है, मछली को जबरदस्ती गमन नहीं कराता, तो गमन करे तो सहायक है, नहीं गमन करे तो सहायक नहीं है, आराम से बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म द्रव्य, ठीक है। फिर चौथा द्रव्य है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य इसका जस्ट अपोजिट है, वो भी अमूर्तिक है, वो भी लोक की साइज का है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ना एक प्रदेश कम है ना एक प्रदेश ज्यादा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन उसका काम है रुकने में सहायता प्रदान, ठहरने में सहायता प्रदान करना। जीव और पुद्गलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं तो फिर रुके। अच्छा सुनो, अधर्म द्रव्य नहीं होता, अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम गाड़ी में चाहे जितना ब्रेक लगाएं गाड़ी रुकती नहीं और इधर लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो भी पंखा चलते ही रहेगा, क्योंकि कोई रुकेगा ही नहीं काम, जो जहां जिस गति में है वो सब कुछ गतिमान रहेगा, फिर जो है स्थिरता आएगी नहीं। तो स्थिरता लाने का काम जो है ये अधर्म द्रव्य का है, ठहरने में निमित्त है, रेस्ट सहायक है ना, मीडियम ऑफ रेस्ट है। तो अधर्म द्रव्य मीडियम ऑफ रेस्ट है और धर्म द्रव्य जो है मीडियम ऑफ मोशन है। तो ये जो है गति में और स्थिति में क्रम से सहायक। ये 4 द्रव्य हो गए। अब जो है 5वां द्रव्य आकाश द्रव्य आकाश द्रव्य जो है आकाश द्रव्य कैसा होता है? ये जो आकाश दिख रहा है नीला नीला आकाश, उसकी बात है क्या? नहीं, उसकी बात नहीं है, क्योंकि अभी अभी बताया था जो भी दिखता है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य। इसका मतलब जो ये नीला नीला जो दिख रहा है ना, ये तो पुद्गल है। यहाँ जो जिस आकाश की बात है ना वो आकाश द्रव्य अलग है। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? जिस आकाश को, स्काई को, आसमान को आप देख रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य है आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य तो दिखता ही नहीं है, वो अमूर्तिक होता है आकाश द्रव्य अमूर्तिक होता है और आकाश द्रव्य का काम है सभी द्रव्यों को रहने में स्थान देना, सभी द्रव्यों को। अब जगह जगह चाहिए ना, स्पेस, तो वो स्पेस है। जगह नाम भी एक द्रव्य का है, द्रव्य ही जगह है, फिर समझ लो। मतलब द्रव्य, जगह नाम की भी एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का नाम जगह है, ये मान लीजिए तो उसको कहते हैं आकाश द्रव्य। वो दिखता नहीं है लेकिन सब जगह तो है ही। तो लेकिन ये द्रव्य है, ये द्रव्य बहुत बड़ा द्रव्य है, अद्भुत है ये द्रव्य, इसकी अपरंपार क्षमता है। ये द्रव्य सभी 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा द्रव्य है। सबसे बड़ा द्रव्य यदि 6 द्रव्यों में से है तो वो आकाश द्रव्य है, क्योंकि ये पूरे लोक के भीतर भी है और लोक के बाहर तक भी फैला हुआ है। लोक के, ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड शब्द तो नहीं है जैनिज्म में, लेकिन विश्व के बाहर भी फैला हुआ है और अनंत विस्तार तक फैला हुआ है। अनलिमिटेड, एंडलेस, एंडलेस, असीमित, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी दूर तक वो फैला हुआ है, यानी कि बिल्कुल अनंत तक फैला हुआ है। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ एकदम अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा द्रव्य है और उसके प्रदेशों की संख्या भी अनंत है। अनंत है वो, अनंत प्रदेशी द्रव्य है और दिखता नहीं, अमूर्तिक है और सभी द्रव्यों को स्थान देने में निमित्त है। ठीक है। उसके भेद प्रभेद तो वैसे तो, क्योंकि एक अखंड द्रव्य है वो, इसलिए भेद प्रभेद तो बनते नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम उसके 2 भेद भी कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि जितना जितना आकाश का क्षेत्र लोक के भीतर है उसे लोक आकाश कहेंगे, और जितना आकाश लोक के बाहर है उसे अलोक आकाश कहेंगे। तो लोकाकाश और अलोकाकाश, ये उसके 2 पार्ट हम कर सकते हैं समझने के लिए। होता तो वो एक अखंड है पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन 2 भेद उसके कर सकते हैं। ये 5वां द्रव्य हुआ। अब जो है 6ठा द्रव्य कौन सा? काल द्रव्य। ये जो काल द्रव्य है ये सबसे छोटा द्रव्य है। ये सबसे छोटा द्रव्य। आप कहोगे पुद्गल भी तो एक प्रदेश का होता है, कि हाँ होता है ना, लेकिन पुद्गल के साथ ये है कि उसके प्रदेशों में आपस में जुड़ने की, क्या बोलते हैं, चिपक करके एक में एक होने की शक्ति है। आपस में जुड़ जाते हैं वो, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु जुड़ करके अनेक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ काल के प्रदेशों में वैसा सिस्टम नहीं है। ये सारे के सारे स्वतंत्र एक एक प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश का
काल द्रव कितना बड़ा है कि एक प्रदेश का, सबसे छोटा है। काल एक ही द्रव का, एक ही प्रदेश है, ठीक है। काल कितना प्रदेश का है? एक प्रदेश का है, सबसे छोटा है। और क्या काम है इसका? इसका काम है कि प्रत्येक द्रव में जो परिवर्तन हो रहा है प्रति समय, प्रत्येक द्रव में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। हमारे बाल प्रति समय बढ़ रहे हैं, हम प्रति समय बूढ़े हो रहे हैं, हर काम प्रति समय, सूरज चल रहा है, हर जितना भी परिवर्तन देख रहे हैं इस दुनिया में, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, दिन ढले, ये हुआ वो हुआ, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब एक कैलेंडर लगा है दीवार, धीरे धीरे पुराना हो रहा है। उसके कागज पहले नए थे, सफेद थे, धीरे धीरे पीले हो रहे हैं। तो ये पीले जो हो रहे हैं प्रति समय, ये सब काम कौन कर रहा है? ये कर तो नहीं रहा, लेकिन वो निमित्त है। कौन? काल द्रव। काल द्रव उसमें सहायक, परिवर्तन में सहायक है काल द्रव। तो काल द्रव का काम परिवर्तन है, वो भी अमूर्तिक है, वो भी दिखता नहीं है, और सबसे छोटा है, एक प्रदेश का है। लेकिन कितने हैं वो काल द्रव? तो कह रहे कि वो काल द्रव असंख्यात है, असंख्यात काल है। थोड़ा सा फिलोसफिकल विषय है, ठीक है। तो ये 6 द्रव्यों को एकदम संक्षेप में समझाया, लेकिन इन पूरे 6 द्रव्यों की मैं समरी करता हूँ अब आप, ठीक है, समरी करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचेगा तो मुझे थोड़ा 7 तत्वों के बारे में भी बताना है। नहीं, तो देखो क्या है कि इनकी समरी ऐसे करते हैं। पूरे 6 द्रव्य है ना आपके पास, सबका स्वरूप आपको पता है, सबकी संख्या आपको पता है, सबकी साइज आपको पता है, ठीक है, सबका स्वरूप और भेद प्रभेद सब पता है। अब मैं इसकी समरी करता हूँ। पूरे 6 द्रव्य ले इस टेबल पर रखो ऐसा ज्ञान में अपने ऐसे रख तो नहीं सकते, लिखते हैं ऐसा, मानो कि आपके टेबल पे रखे हैं पूरे 6 द्रव्य। ठीक, इन 6 द्रव्यों में से सिर्फ एक द्रव्य जीव है, बाकी 5 क्या है? अजीव है। सीधा सिंपल, एक द्रव्य जीव को छोड़कर शेष बाकी 5 द्रव्य अजीव हैं। ठीक, फिर अब वो जीव को वापस इंक्लूड कर लो, बाहर नहीं करना। एक बार अब दूसरे तरीके से करेंगे। पूरे 6 द्रव्य यहाँ पर आपके टेबल पर रखें, उन 6 में से सिर्फ एक पुद्गल को बाहर निकालो, पुद्गल को बाहर निकालो, और बाकी जो 5 द्रव्य यहाँ बचे हैं आपके टेबल पे, वे सब अमूर्तिक हैं। क्या कहा? पुद्गल को छोड़कर सब अमूर्तिक है, अरूपी है, दिखाई नहीं देते, सिर्फ पुद्गल ही दिखाई देता है। ठीक, अब जो पुद्गल को आपने बाहर किया था वापस यहाँ ले आओ टेबल पे, पूरे 6 रख दो एक साथ, ठीक है। अब ये पूरे 6 द्रव्य में से सिर्फ काल द्रव्य को बाहर निकालो, सिर्फ काल को बाहर निकालना। बाकी 5 जो द्रव्य बचे हैं वे 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। अस्थिकाय का मतलब है एक से ज्यादा प्रदेशी द्रव्य, एक से ज्यादा प्रदेश। पुद्गल भले ही एक प्रदेशी है, लेकिन वो जुड़ करके अनेक प्रदेशी बन सकता है, इसलिए उसको भी लेना है ना साथ में। तो बाकी 5 द्रव्य काल को छोड़कर कहते हैं बहुप्रदेशी हैं, यानी कि अस्थिकाय कहलाते हैं। इसलिए इनका सबका पूरा पूरा नाम बोलता हूं। जीव को कहते हैं जीवास्तिकाय, पुद्गल को कहते हैं पुद्गलास्तिकाय, धर्म को कहते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्म को कहते हैं अधर्मास्तिकाय, और आकाश को कहते हैं आकाशास्तिकाय। लेकिन काल को कभी नहीं कहते कि कालास्तिकाय, क्योंकि वो एक प्रदेशी है, एक अणु मात्र का है, इसलिए उसको कहते हैं कालाणु। कालाणु एक अणु मात्र है, इसलिए कालाणु। ठीक है, अब वापस काल को इधर टेबल पर रख दो। पूरे 6 द्रव्य है ना आपके पास, इन 6 द्रव्यों में से सिर्फ अब की बार आकाश द्रव्य को बाहर निकालो। 6 द्रव्य में से अब की बार सिर्फ आकाश को बाहर निकालो। बाकी जो 5 द्रव्य बचे, ये 5 पूरे के पूरे लोक के भीतर भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं मिलेंगे, एक भी बाहर नहीं मिलेगा लोक के। लेकिन ये आकाश द्रव्य ही ऐसा है जो लोक के भीतर भी है और लोक के बाहर भी। अकेला आकाश ही है जो लोक के बाहर भी मिलेगा। ठीक है ये समरी हुई ना, इस तरह से आपको समरी करनी। देखो, जीव असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है, और पुद्गल 1 से लेकर अनंत तक प्रदेशी है। धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव भी असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश असंख्यात नहीं अनंत प्रदेशी है, और काल एक प्रदेशी है। तो सबके प्रदेशों की संख्या हो गई। ठीक है, अब इनकी संख्या, द्रव्यों की संख्या। जीव है इस लोक में अनंत, जीव कितने हैं? अनंत,
और एक जीव की साइज कितनी है? असंख्यात। असंख्यात और अनंत में थोड़ा फर्क है भाई। असंख्यात मतलब जिसे गिन नहीं सकते लेकिन एंड आता है, ठीक है, लेकिन अनंत में एंड आता है नहीं। तो क्या है, जीव कितने हैं? अनंत हैं। हर जीव असंख्यात स्वदेशी है। और पुद्गल कितने हैं? पुद्गल जो है अनंत हैं, ठीक है, उनके प्रदेश एक से लेकर अनंत तक हैं। और आकाश वो सॉरी धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव भी असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन कितना? धर्म एक ही है, धर्म द्रव एक है अकेला, अधर्म द्रव एक ही है, अखंड है ना पूरा का पूरा। आकाश द्रव एक ही है, अखंड है। और काल वो असंख्यात है, क्योंकि एक 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 पीस है ना, वो तो पूरे लोक में फैले हुए हैं, तो वो असंख्यात द्रव्य है। लेकिन कितनी साइज का? एक प्रदेश का। एक एक प्रदेश के असंख्यात है काल द्रव्य, ठीक है। तो ऐसे करके 6 द्रव्यों की समरी जो है थोड़ी थोड़ी हम समझ सकते हैं। अभी समझ में आया, जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्य माने गए हैं। ये 6 प्रकार के द्रव्य मिलकर के ही इस विश्व की संरचना करते हैं। विश्व इन 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्यों का कभी मतलब नाश नहीं हो सकता, इसलिए विश्व का भी नाश नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी इसको संहार करते हैं, फिर संहार कितना ही करो लेकिन इसका रूप भी बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन पूरी तरह नष्ट कभी किसी चीज को नहीं किया जा सकता। आप सोचो ये काली मिर्च बड़ी चरपरी लगती है, इसको मैं पूरा नष्ट कर दूंगा। आप उसको एकदम पीस डालो, बारीक कर दो, मिश्री में मिला दो, चाहे पेड़ में डाल दो, कहीं मिट्टी में मिला दो, लेकिन उसके परमाणु तो रहेंगे, किसी भी रूप में रहे लेकिन रहेंगे जरूर। तो इस प्रकार से द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। हर द्रव्य के अंदर अस्तित्व नाम का एक गुण है जो ये कहता है कि द्रव्य का कभी नाश हो ही नहीं सकता। कोई कोई दुनिया की ताकत द्रव्य का नाश कर ही नहीं सकती। मैं खुद भी एक द्रव्य हूँ। कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ, इसलिए मेरा भी नाश नहीं हो सकता। ये जीव अनेक बार नरकों में गया है और नरकों में इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी ये जीव का नाश नहीं हुआ। बताओ, जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। यानी कि ये सिद्धांत समझने से हमें अपने आत्मा की जो शक्ति है उसका भी गौरवशाली इतिहास पता चलता है। ये जो है जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश का है, जीव पुद्गल, अजीव नहीं, क्योंकि बाकी के सारे अजीव हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं जैन धर्म के अनुसार। इसके अलावा कोई 7वां द्रव्य नहीं। ये पूरी दुनिया में 6 ही द्रव्य मिलकर के कमाल कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 6 द्रव्य समझ में आए आपको। अब इसके अलावा जो है 7 तत्व माने गए हैं। अब आप यहाँ पर मेरे से प्रश्न कर सकते हो, कह सकते हो, अभी तो आप कह रहे थे 6 ही माने, 7 तो है ही नहीं। अभी अभी कह रहा था ना मैं कि 6 ही द्रव्य, 7वां तो है ही नहीं, और अब कह रहे हो कि 7 तत्व। तो ये क्या चक्कर है? कि चक्कर उक्कर कुछ नहीं है, ये 7 तो कहने के हैं। इन 7 में मात्र 2 ही है द्रव्य, तो बाकी की 5 तो उनकी पर्याय हैं। समझ में आया? जैसे मान लो मैं कहूं कि ये बालक भी है, ये जवान भी है और ये बूढ़ा भी है। बालकपन, युवापन और वृद्धावस्था, ये 3 तो अवस्था हो गई, एक आदमी हो गया, 4 चीज हो गई। बताओ, 4 चीजें एक ही है, एक ही है ना, 4 कहाँ है, एक ही हो। तो इसी प्रकार से ये जो 7 तत्व है ना, उनमें से 5 तो उनकी पर्याय हैं, इसलिए उनको तो कट कर दो आप। अब बच्चे कितने? 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। बस जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य हैं, इनकी 5 पर्याय है, फॉर्म है। बस उन पर्यायों की ओर चर्चा करेंगे जिससे कि मुक्ति मार्ग समझ में आ जाए, ठीक है, इसके लिए है। तो देखो, जो 7 तत्व हैं उनको 9 तत्व भी कहते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन नहीं करते हैं। अभी 7 माने 7 ही समझ लो पहले, ठीक है। तो 7 जो तत्व हैं उनमें पहला आता है जीव, दूसरा आता है अजीव। पहला जीव और दूसरा अजीव, तो पूरे 6 द्रव्य आ गए, यहीं पर खेल खत्म। 6 द्रव्य बताए, 6 के 6 पूरे आ गए जीव और अजीव में। अब तीसरा जो तत्व है उसका नाम है आश्रव। आश्रव नाम का कोई द्रव्य नहीं दुनिया में, लेकिन आश्रव एक पर्याय है, अवस्था है जीव की। जीव और पुद्गल की मिली जुली जो अवस्था है उसका नाम आश्रव है, ठीक है। ऐसे फिर चौथा तत्व है बंध। आश्रव के बाद बंध है। फिर 5वां जो है जीव अजीव आश्रव बंध, फिर आता है 5वां संवर्ग, फिर 6वां होती है निर्जरा, और 7वां है मोक्ष। ये जो है 7 तत्व है।
इन 7 में से जो अंतिम 5 है ना वो तो पर्याय हैं, ठीक है, शुरू के 2 ही हैं द्रव्य। तो इस प्रकार से ये 7 तत्व माने गए हैं। अच्छा, 6 द्रव्य पढ़ने के बाद में 7 तत्व पढ़ने की क्या जरूरत है? ये द्रव्य पढ़ लिए, बात खत्म हो गई। अब ये 7 तत्व पढ़ने की क्या जरूरत आ गई? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि जिसको सम्यक दर्शन करना है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, उसको ये 7 तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिसको तत्वों का श्रद्धान होगा वही सम्यक दर्शन मिलेगा उसको। तो अब ये 7 तत्वों का श्रद्धान बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 7 तत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा और देख लो आप। ये जो 7 तत्व है इसमें से जीव तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है। अच्छा, 6 द्रव्य जब पढ़ाएंगे तब भी जीव आएगा, और 7 तत्व पढ़ाएंगे तब भी जीव आएगा, तो 2 बार जीव आ रहा है, ये कह सकता है। और 2 बार जीव आएगा तो क्या दोनों बार सेम बात बतानी पड़ेगी या कुछ अलग करना पड़ेगा? कि कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर दुनिया के जानते नहीं अंतर दोनों में, और एक ही चीज पढ़ाते हैं दोनों दिन, लेकिन दोनों दिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जीव द्रव्य जिस दिन बताएंगे उस दिन तो सारी दुनिया के सारे सभी प्रकार के जीव हैं उनकी चर्चा होगी, क्योंकि वहां जीव की पहचान मुख्य है। कौन कौन जीव है, कैसे कैसे जीव है, कहाँ कहाँ के जीव हैं, कि किस इंद्री वाला जीव है, कितने इंद्री वाला है, किस गति का है, भोग भूमि का है, कर्म भूमि का है, कैसा है। तो वो जीवों के भेद प्रभेद, जीवों की पहचान वो मुख्य है 6 द्रव्यों में। लेकिन जब हम 7 तत्वों का प्रकरण पढ़ेंगे तब वहां पर जीव की पहचान इतनी मुख्य नहीं है, बल्कि अपने जीव की पहचान मुख्य है, अपने आत्मा की पहचान मुख्य है। दूसरे जीवों को पहचानो या मत पहचानो, लेकिन अपने आत्मा को पहचानना ज्यादा मुख्य रखना है। इसलिए जिस दिन 7 तत्व की बात होती है उस दिन जीवों के भेद प्रभेद नहीं बताए जाते, तो उस दिन भेद प्रभेद नहीं बताएंगे हम। उस दिन तो अपने आप पर फोकस करना है, अपनी ज्ञान चेतना पर फोकस करना है। तो जीव का लक्षण मात्र बताया जाता है, भेद प्रभेद नहीं बताए जाते क्योंकि यहाँ भेद प्रभेद में उलझना नहीं है, अब तो आत्मकल्याण की बात करनी है सीधे सीधे। इसलिए जीव द्रव्य और जीव तत्व में थोड़ा फर्क, ठीक है। जीव तत्व तो मैं खुद हूँ, और जीव द्रव्य में मैं भी हूँ और आप भी हैं, सब है ठीक है। एक अलग अलग अकेले में फोटो खींचे, एक ग्रुप में फोटो खींचे, तो फर्क है ना। तो वहां ग्रुप फोटो समझ लो जीव द्रव्य की बात, और अकेले फोटो माने जीव तत्व की बात, ऐसा है सिस्टम, ठीक है। तो जीव तत्व हो गया। इसके बाद में मैं हूं जीव, और मुझे अंतिम तत्व मोक्ष तक जाना है, ये उसकी प्रक्रिया है पूरी की पूरी। जीव है संसार में, उसको मुक्ति में जाना है, तो इधर जीव है, ठीक है। लेकिन अब वो दुखी क्यों है? भाई जीव तो सुखी होना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव सुख है, जीव का स्वभाव सुख है, ज्ञान है, जीव की आत्मा में सुख है, आत्मा ज्ञानमयी है, तो उसे सुखी रहना चाहिए, निराकुल रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। फिर क्यों ये संसार में परेशान है? तो कह रहे कि उसने अजीव के साथ नाता जैसे ही जोड़ा वैसे ही हो गई प्रॉब्लम, अजीव के साथ जैसे ही नाता जोड़ा वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो दूसरा तत्व अजीव, ठीक अजीव के साथ नाता जोड़ने पर सबसे पहला काम होता है कि कर्मों का दौड़े दौड़े चले आना जीव की तरफ। जैसे ही मैंने कहा कि ये मोबाइल मेरा और मैं इससे बड़ा राग, ऐसे बड़ा प्रेम प्रेम करने लग जाता हूँ, तो इससे जो है आसपास में बहुत सारे कर्म मौजूद है मेरे, मेरे नहीं आपके भी, सबके, सब जीवों के आसपास बहुत सारे कर्म मौजूद हैं, दिखते नहीं है, सूक्ष्म है तो खुद के ही दिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिखने की योग्यता तो है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है इसलिए दिखते नहीं है, ठीक है। अब वे कर्म दौड़े दौड़े चले आते हैं, और कहाँ आते हैं? जीव के पास, और जीव को पकड़ लेते, जीव के चिपक जाते हैं कहने का, ठीक है। जीव के कर्म आते हैं, कर्मों का आना वो है आश्रव। देखो कर्म जब तक आ रहे हैं रास्ते में चल करके, तब तक उनका नाम होगा आश्रव, और आकर के आत्मा के साथ चिपक गए उसका नाम होगा बंध। ये चौथा तत्व हो गया देखो, मैं जीव हूं, मैंने अजीव के साथ नाता जोड़ा, ये दूसरा तत्व। जैसे ही नाता जोड़ा कर्म चलना शुरू हो गया, मेरी ओर आना शुरू हो गया, तो आना, आगम, इनकमिंग, इनकमिंग यानी कि वो आश्रव है, और इनकमिंग होकर के मेरे अंदर ऐसा हो गया एक में, चलो भाई पकड़ लिया, तो ये हो गया बंध, ये चौथा तत्व हो गया। अब साहब ये जीव संसार में परेशान, अब क्या करना? दुख, दुख, दुख के कारण है आश्रव और बंध,
ये दुख के कारण है, क्योंकि इनसे जीव बंध गया, दुखी हो गया। अब इसको सुखी होना है तो सुख का उपाय क्या है कि सबसे पहले इन आते हुए कर्मों को रोको, पहले रोको। तो रोकने का उपाय, रुकना, कर्मों का रुक जाना, नए कर्म आते हुए रुक जाएं यदि, उसको कहते हैं संवर। ये पांचवा तत्व है। पांचवा तत्व संवर यानी कर्मों का रुकना। फिर छठा तत्व, अब क्या नए कर्म तो रुक गए या नहीं, लेकिन पुराने कर्म जो ऑलरेडी पहले बंध गए उनका क्या करें कि अब उनको भी तोड़ना शुरू करो। तो वो जो पुराने कर्मों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं उसका नाम है छठा तत्व निर्जरा। निर्जरा, छठा तत्व निर्जरा। निर्जरा यानी पुराने कर्मों को नष्ट करना। जब पूरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे ही कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो जीव कैसा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये सातवां तत्व हो गया, मोक्ष तत्व। यही तो सात तत्व हैं, ठीक है। अब ये जो है इनकी परिभाषा कितनी सरल है लेकिन नाम बड़े जटिल है। किसी को आश्रव, संवर, निर्जरा क्या है ये, इन तत्वों को याद रखने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। आसानी से पूरे के पूरे तत्व याद रह जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे एक लकड़ी की नाव, नाव तो लकड़ी की बनती है ना, पानी में तैरती है, नदी में। तो नाव है वो अजीव तत्व है, क्योंकि लकड़ी की बनी अजीव है ना नाव, और उसके अंदर जीव बैठा है, यात्रा कर रहा है। तो जीव बैठा है नाव में और नाव चल रही है नदी में। तो जीव तत्व है, नाव है अजीव तत्व, ठीक है। लेकिन नाविक ने देखा कि उस नाव में एक छेद है, छोटा सा एक छेद है जिससे पानी अंदर आ रहा है। तो वो जो पानी अंदर आ रहा है वो आश्रव तत्व है। जीव आ रहा है ना, ओ सॉरी कर्म आ रहा है, कर्म आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है यानी कि कर्म आ रहा है। तो आना मतलब आश्रव। पानी अंदर आकर इकट्ठा हो रहा है, नाव के अंदर एकत्रित हो रहा है, ये बंद है। कर्म आकर के आत्मा के साथ इकट्ठा हो रहा है, तो बंद तत्व, ठीक है। अब उसने देखा कि ये तो खतरे की घंटी में डूब जाऊंगा, तो उसने सबसे पहला उपाय क्या करना, पानी जो अंदर आया उसको बाहर निकाले या पहले छेद को बंद करे। सबसे पहले छेद को बंद किया, तो वो हो गया संवर तत्व। यदि आते हुए कर्मों को रोक दिया जाए तो संवर हो जाता है। फिर उसने देखा कि जो छेद बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया, लेकिन थोड़ा पानी पहले आ चुका है, उस पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, तो वो हो गई निर्जरा। अब ऐसे ही पुराने कर्म जो बन चुके हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया, तो वो निर्जरा तत्व हो गया, ठीक है। निर्जरा तत्व होने के बाद में निर्जरा तत्व के बाद में फिर आता है मोक्ष तत्व, यानी कि संपूर्ण पानी बाहर निकल गया, नाव सकुशल किनारे पहुंच गई, तो समझो मोक्ष हो गया। जब जीव के साथ में बंधे हुए समस्त कर्मों का नाश हो जाता है तो जीव का मोक्ष हो जाता है। एकदम सरल है ये दृष्टांत। इस दृष्टांत से क्रम से पूरे के पूरे तत्व आसानी से समझे जा सकते, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा सिस्टम है ये जीव अजीव, ये दो तो द्रव्य हैं। अब बाकी के 5 पर्याय फिर है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। लेकिन कहीं कहीं 9 तत्व भी बताए जाते हैं, है ना। 9 तत्व कब कैसे होंगे कि इनमें पुण्य और पाप नामक 2 और जोड़ दो आप, साथ में 7 तो बताए आपको अभी, पुण्य और पाप ये 2 और ऐड कर दो इसमें, तो हो गए 9 तत्व है। 9 तत्व भी कह सकते हो और 7 तत्व भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि पुण्य और पाप ये दोनों तत्व ऑलरेडी इंक्लूड ही है, इंक्लूड ही है इसमें। आश्रव तत्व में पुण्य और पाप दोनों इंक्लूड है, बंध में भी पुण्य और पाप दोनों इंक्लूड है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर 4 व्यक्ति आए, आपके घर 4 व्यक्ति आए, जब रास्ते में आ रहे थे तब तक हम बोलेंगे आश्रव हो रहा है। जब आकर के आपके घर में डाइनिंग सोफे पर बैठ गए, सोफे पे आकर के बैठ गए रूम में, तो फिर आप समझो बंद हो गया। लेकिन जो 4 आदमी आए उनमें से 2 तो आपके प्रिय थे और 2 अप्रिय थे, ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के लिए। 4 आदमी में से 2 प्रिय थे और 2 अप्रिय थे, तो जो प्रिय है वो पुण्य है और अप्रिय है वो पाप है। तो पाप भी आता है और पुण्य भी आता है, दोनों ही प्रकार के कर्म आते हैं तो वो आश्रव है, और दोनों ही प्रकार के कर्म बनते हैं तो वो बंध है।
तो आश्रव में भी पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, ये दो भेद कर सकते हैं। पुण्य ऐसी बंध में कर सकते हैं, पुण्य बंध और पाप बंध। पुण्य भी, शुभ कर्म भी आते हैं, अशुभ कर्म भी आते हैं, शुभ कर्म भी बनते हैं, अशुभ कर्म भी बनते हैं। तो आश्रव और बंध, इन दोनों तत्वों के भीतर पुण्य और पाप दोनों इंक्लूड ही है ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन फिर भी अलग से ध्यान दिलाना जरूरी है, क्योंकि बहुत जीव नहीं समझ पाते, उनके लिए कठिन लगता है, तो उनके लिए अलग से इन दो तत्वों की भी व्याख्या की जाती है। कुल मिलाकर 9 तत्व हो जाते हैं। यदि हम मान लो आश्रव बंध ये सब पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, तो पुण्य और पाप को नहीं समझ पाएगा जीव, क्योंकि गहराई में जाना पड़ता है। तो उसको अलग से समझाने के लिए ये दो तत्व भी वहां पर जोड़ दिए जाते हैं, तो 9 तत्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आश्रव और बंध, ये अच्छे तत्व हैं कि बुरे तत्व है, पहले ये डिसीजन करो आप। आश्रव अच्छा है कि बुरा है? आश्रव तो बुरा है ना, बंध भी बुरा है, क्योंकि आश्रव बंध संसार के कारण है, और संबंध निद्रा अच्छे तत्व है क्योंकि वो मोक्ष के कारण है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए हमको कि देखो, संवर और निद्रा ये उपादेय तत्व है। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, अपनाने योग्य, उपादेय तत्व, ठीक है। आश्रव और बंध तत्व हेय तत्व है। हेय माने छोड़ देने योग्य है, त्याग देने योग्य, उसको कहते हैं हेय। तो हेय तत्व है आश्रव और बंध तत्व, दोनों के दोनों छोड़ने योग्य है। कर्म आना अच्छी बात नहीं, कर्म का बनना अच्छी बात नहीं, इसलिए इनको रोक देते हैं, तो इनको नष्ट कर देते हैं। अच्छा, कर्म को नष्ट कर दिया, कर्म तो दो थे ना, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म। तो आपने अकेले पाप कर्म को नष्ट किया या पुण्य को भी? समझ में आया प्रश्न? पुण्य कर्म को भी अच्छा नहीं माना जैन धर्म ने। अकेली मैं बात है, अकेले जैन धर्म की बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह सब में भी इनडायरेक्टली कही है ये बात। क्या कही है बताता हूँ। जिस प्रकार पुण्य है, जिस प्रकार पाप लोहे की बेड़ी है, उसी प्रकार पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों ही है, जंजीर है, श्रृंखला है, जिस रस्सी से आपको बांधा है, एक तो लोहे की बेड़ी से बांध दे है। कोई आदमी कहे नहीं मुझे बंधना नहीं है, कि नहीं नहीं तुम चिंता नहीं करो, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुमको लोहे की बेड़ी से नहीं बांधेंगे, सोने की से बांधेंगे। बताओ, बंधना पसंद है? ऐसा सोने के पिंजरे में रखेंगे तो खुश है क्या? नहीं, वो भी पिंजरा ही है, वो भी बंधन है। पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है। ये दोनों ही छोड़ने योग्य है, दोनों जब तक रहेंगे तब तक जीव संसार में रहेगा, ऐसा जैन दर्शन मानता है। दोनों देखो, पुण्य रहेगा तो पुण्य को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना? देखो, पाप कर्म किए तो पाप को भोगना पड़ता है ना, तो ऐसे पुण्य कर्म किए तो पुण्य को भी भोगना ही पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। तो उस पुण्य को भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में उसको भोगते रहो, फिर स्वर्ग की आयु पूरी होकर के वापस इस संसार में आ जाओ। तो घूम फिर करके संसार में रहे, आपकी मुक्ति कहाँ हुई? चलो थोड़े दिन आनंद से निकल गया, लेकिन फिर वापस फिर दुर्दशा। तो कहने का पुण्य जो है सर्व समाधान कारक नहीं है, एकदम लास्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो कह रहे कि पुण्य और पाप ये दोनों ही छोड़ने योग्य है, हे तत्व है, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है कि नहीं? तो इस प्रकार की बात जो यहाँ पर बताई गई, बताओ कठिन तो नहीं है बात, सरल है कि नहीं है? बात इसी प्रकार की है। ये संसार की स्थिति ऐसी ही है। अब ये तो प्रकरण ही बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल है इसकी, तो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मुख्य मुख्य बात और खास खास बात किस तरह से हमको समझने योग्य है, ये बहुत जरूरी है ना? तो इस प्रकार से ये जो है नव तत्व भी कह सकते हो और सात तत्व भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि नौ नौ कहें कि सात कहें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है कि 9 बोले कि 7 बोले। तो कभी कभी उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा शब्द बदल दिया जाता है। जब 7 कहना हो तो तत्व कह देते हैं, और 9 कहना हो तो पदार्थ कह देते हैं। 7 तत्व 9 पदार्थ,
थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं तो कंफ्यूजन मिट जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी बहुत बार हम 9 तत्व भी कहते हैं और 7 तत्व भी कहते हैं, लेकिन वहां हमको समझ लेना चाहिए। जब 7 तत्व कहे जाते हैं और पाप पुण्य उसमें अलग से नहीं बताए जाते हैं, तब आचार्य ये कहना चाहते हैं कि तुम और पुण्य और पाप को अलग अलग क्यों देखते हो, पुण्य को बुरा और पाप को भला क्यों मानते हो, दोनों को एक जैसा समझो ना भाई, ऐसा कहना चाहते हैं। जब 7 तत्व कहते हैं, 9 नहीं कहते, 7 ही कहते हैं, तब क्या क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं पुण्य को भला और पाप को बुरा ऐसा भेद मत करो, दोनों ही बुरे हैं भाई, ऐसा कहना चाहते हैं। और जब 9 कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो है तो दोनों ही बुरे, लेकिन फिर भी पाप से बचने के लिए थोड़ा बहुत पुण्य कर लेना, ऐसा थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, हल्का सा फर्क है, अपेक्षा भेद है। जब तक आपको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हो, तब तक तो पाप से बचना है कि नहीं बचना, कि नहीं बचना है। तो बचना है तो पुण्य को अपना लेना उतनी देर, लेकिन उसमें संतुष्ट मत होना, खुश मत होना, ये मन मान के बैठ जाना कि मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो मुक्ति का अधिकारी हूँ, ऐसा मत मान लेना। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये जो 9 तत्वों का प्रकरण है, बहुत ही सुंदर प्रकरण। देखो जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य हैं, 7 में से 2 ही द्रव्य हैं, बाकी 5 क्या है? पर्याय हैं। ये पर्याय कैसे बनी? ये पर्याय जीव और अजीव दोनों के मिक्सचर से बनी। एक एक पर्याय में दोनों तत्वों का रोल है। आश्रव में भी दोनों का है, बंध में भी दोनों का है, संवर में भी दोनों का, निद्रा में भी, मोक्ष में भी। पांचों पर्याय में जीव अजीव दोनों का ही रोल है, दोनों का ही रोल है। देखो कर्म आएंगे तो कर्म क्या ऐसे आ जाएंगे? यदि ऐसे आ रहे हैं तो फिर जो मुक्त आत्मा उनको भी आ जाने चाहिए, उनको क्यों नहीं आ रहे और हमें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ गलती की है इसलिए कर्म आ रहे हैं, तो गलती जीव की है। कर्म बेचारे क्या कर लेंगे? वो जीव जब तक नहीं कुछ गड़बड़ करेगा तब तक कर्म कैसे आएंगे? तो जीव की मिस्टेक है, जीव ऐसा कुछ करता है जिससे कर्म आते हैं, तो जीव का भी रोल है। हम पूरे कर्मों को दोष नहीं दे सकते, हम कोरे कर्मों को दोष नहीं दे सकते कि ये कर्म बड़े बुरे हैं, इन्होंने मुझे बहुत संसार में घुमाया। अरे कर्म तो बड़े सीधे साधे हैं, उनमें ज्ञान चेतना नहीं है, वो तो अज्ञान में जड़ है, अचेतन है, उनको कहाँ ज्ञान है? वो तो बस ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है, आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे कर्म आएंगे, बुरा कर्म करोगे बुरे कर्म आएंगे, है ना? तो कर्म आते हैं। तो जीव का भी रोल है, अकेले कर्म का रोल नहीं है, जीव का भी रोल है। यानी जीव चाहे तो कर्मों से मुक्त हो सकता है, जीव चाहे तो कर्मों से मुक्त हो सकता है। देखो जीव का जितना जितना रोल है, देखो जब मिक्स होगी, 2 द्रव्यों की पर्याय जब मिक्स होगी तो वहां कुछ अंश जीव का होगा और कुछ अजीव का होगा, दोनों का ही थोड़ा थोड़ा अंश होगा ना, कि नहीं होगा? दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट होगा। तो जो जीव वाला अंश है, हर हर 5 पर्याय है, मैं बार बार नहीं बोलता, 5 पर्याय है, आप दिमाग में रखना। उन 5 पर्याय में जहां जहां जीव का रोल है उसको तो भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव। जैसे भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। ठीक है, जहां जहां जितने अंश में जीव का रोल है उसको कहते हैं भाव, और जितने जितने अंश में अजीव का रोल है उसको कहेंगे द्रव्य। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। समझ में आई बात? तो जीव वाला पार्ट है भाव और अजीव वाला पार्ट है द्रव्य। तो इस प्रकार से बाकी जो 5 पर्याय है ना, आश्रव से लेके मोक्ष तक की, इन सबके 2 भेद कर सकते हैं। आश्रव के 2 भेद हैं। कौन से? भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। बंध के भी 2 भेद हैं, भाव बंध और द्रव्य बंध। संवर के भी 2 भेद हो गए, भाव संवर, द्रव्य संवर। सबके 2 ऐसे भेद कर लेंगे आप, ठीक है ना? अच्छा एक समझाता हूं इसमें, बाकी आप कर लेंगे धीरे धीरे। देखो आश्रव में द्रव्य आश्रव और भाव, ठीक है? अब ये क्या है, इसमें जीव का रोल कितना, अजीव का कितना, वो समझ लो आप। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ठीक है? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, लेकिन कर्म आने के लिए भी जीव की कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई वचन की क्रिया, शरीर की क्रिया, मानसिक क्रिया,
कुछ तो होगा। तो वो जो जितना है ना, वो तो है भाव, और इधर कर्म जो पौद्गलिक कर्म है, जड़ अचेतन, वो आया, वो है द्रव्य। समझ में आया? इसको ऐसे कहते हैं, जीव में विकारी भाव उत्पन्न हुआ। फिर से बोलता हूँ, जीव में विकारी भाव उत्पन्न हुआ, वो है भाव आश्रव। और पौद्गल कर्म आया, वो है द्रव्य आश्रव। तो भाव आश्रव और द्रव आश्रव ऐसे ऐसे सब में लगा लीजिए, समय कम है ना इसलिए सब में लगा लीजिए ऐसे। देखो, जीव में विशुद्धि बढ़ी, जीव में विशुद्धि उत्पन्न हुई, ये तो हुआ भाव संवर, ठीक है। और पुराने वो नए कर्म आते हुए रुक गए, तो ये हो गया द्रव संवर। अजीव की व्याख्या क्या है ना, अभी जो 6 द्रव्य पढ़े थे ना हमने, उन 6 द्रव्यों में से जीव को छोड़ करके बाकी के जो 5 द्रव्य है वो सब अजीव है। लेकिन उन 5 में से, देखो 5 बोल रहा हूँ अभी मैं, जीव को बाहर निकाल लिया इसलिए 5 बोल रहा हूँ, वो 5 अजीव है। लेकिन उन 5 में भी खास जो मुख्य वो पुद्गल है, क्योंकि हमारा ज्यादा अटैचमेंट पुद्गल से हो रहा है। होता तो सभी सही है, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट पुद्गल से हो रहा है, क्योंकि वो हमें दिखता है सीधा सीधा, है ना। धर्म अधर्म द्रव्य तो नहीं दिखते, आकाश द्रव्य नहीं दिखता, काल द्रव्य नहीं दिखता, इसलिए उनसे तो ज्यादा अटैचमेंट तो नहीं है, किताबों में पढ़ करके थोड़ा बहुत हमने जान लिया है। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है उससे ज्यादा अटैचमेंट है, तो बाकी के जो 5 द्रव्य है वे जो है अजीव कहलाते हैं, ठीक है। तो जीव और अजीव मिलकर के ये सारे संसार में उलझे हुए। अंत में एक बात और कहता हूँ, प्रकरण तो इतना लंबा है 2-4 घंटे जितना, 7 तत्वों के ऊपर 2-4 घंटा चले, इतना है मेरे पास, है भी इतना ही, 2-3 क्लास चल जाए, इतना ज्यादा। तो देखो क्या है, इतना भेद प्रभेदों में नहीं हो जाएंगे, लेकिन मुख्य एक बात क्या बता रहा था वो भूल गया, देखो कहाँ दिमाग से निकल गई। हाँ, वापस आई याद। देखो, बौद्ध दर्शन में 4 चीजें मानी, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने हैं। क्या माना है? दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का कारण, 4 बातें हो गई। सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, 4 चीजें। ऐसे ही ये 4, ये जो 7 तत्व है ना, इनको भी हम ऐसे 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। देखो, सुख क्या है इनमें? मोक्ष। सुख क्या है? मोक्ष। और सुख का उपाय वो संवर निर्ग्रह। देखो, ये 4 तत्व है ना, सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण। तो सुख है इनमें से मोक्ष, सुख का उपाय है संवर और निर्जरा। और दुख क्या है कि जीव ने अजीव के साथ जो अटैचमेंट किया ना, वही तो दुख है। तो ये जो जीव और अजीव दोनों अलग अलग है जब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों एक हुए तो दुख है। और उस दुख का कारण क्या है कि ये जो है आश्रव और बंध, आश्रव और बंध वो जो है दुख के कारण है, और सुख के कारण संबंध निर्जरा है, और सुख जो है मोक्ष है। समझ में आया? तो ये 7 तत्वों को 4 तत्वों में भी डिवाइड करके ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, समझने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है संसार की सृष्टि चलती रहती है, 9 तत्वों में जीव है, 9 तत्वों में छुपा हुआ जो आत्म तत्व है, इसको पहचानने से ही हमारे कष्ट कट सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। ये चीज है जैन दर्शन। जैन दर्शन का जो बेसिक सिद्धांत है, 6 द्रव्य और 9 तत्व, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एकदम ऊपरी ऊपरी हल्की हल्की चर्चा की है, गहराई में बिल्कुल भी नहीं गए। अभी तो इनके वेद प्रभेद परिभाषाएं दुनिया भर की चीजें हैं, उनकी जितने जितनी गहराई में जाएंगे उतना उतना अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए, आपको ये पता हो कि आश्रव किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनकमिंग कर्मों का आना हुआ आश्रव, पुराने कर्म छूटना निर्जरा है, सीधा है एकदम। तो इस तरह से 6 द्रव्य माने हैं, 9 तत्व माने हैं, ये जैन दर्शन के तत्व हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो है आज मैंने आपको तत्व मीमांसा और द्रव्य मीमांसा, ये 2 चीज आज बता दी आपको, ठीक है। अब जो है कल अंतिम दिन एक और है, उस अंतिम दिन भी जो है कुछ आपको कुछ जैन संस्कृति के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ खास खास पर्व कौन से हैं, खास खास तीर्थ स्थान कौन से हैं, उन सब की जो है, और कर्म कर्म के बारे में बताना बाकी है अभी, तो थोड़ा सा कर्म के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से थोड़ी चर्चा और करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज की चर्चा को तो यहीं विराम देना चाहिए। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो,
तो पूछ सकते हो भाई। हाँ ठीक है, सब बढ़िया। हाँ चंद्रिका जी बताइए। ये पुद्गल तत्व ऐसे ऐसे ले सकते हैं क्या कि हमारा शरीर है वो पुद्गल है और हाँ। आत्मा यानी जीव तत्व? हाँ बहुत सही है, अच्छा, बिल्कुल सही है, बराबर है, बिल्कुल कोई सही। दिक्कत नहीं है भाई। जो ओके। दिखता है वो पुद्गल है, शरीर दिख हाँ। रहा है तो वो पुद्गल है, शरीर दिख रहा है वो ओके। पुद्गल है, बराबर है, एकदम सही पहचाना आप। देखो ओके, थैंक यू। बिल्कुल सरल परिभाषा दी है आपको एकदम। जो दिख रहा है वो पुद्गल है, शरीर दिख रहा है पुद्गल है, और शरीर के अंदर आत्मा है वो तो दिखती नहीं है हमको, है ना? बराबर है, जी बहुत बढ़िया। विनाशी मतलब पुद्गल मतलब विनाशी, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम? पुद्गल माने विनाशी विनाशी नहीं है, विनाशी तो कोई भी तत्व नहीं है। नहीं, विनाश तत्व तत्व विनाशी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पुद्गल तत्व का परिणाम जो है वो विनाशी है, ऐसे हाँ, बोल सकते आप हैं। जो कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया, और आप भी सही समझ रहे हैं, लेकिन वो आप प्रॉपर शब्द का यूज नहीं कर पाए, बाकी आप समझ बराबर गए हैं। दरअसल क्या होता है ना कि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो कहने में यही आता है कि शरीर विनाशी है, आत्मा जड़ मरे, कहने में यही आएगा, लेकिन और वास्तव में संसार की भाषा में तो यही है जैसा आपने बोला। लेकिन देखा जाए अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर को हमने जलाया था, नष्ट किया था, वो भी पूरा कहाँ नष्ट हुआ, उसके परमाणु भस्म बन गए, भस्म बन गए। कहने का मतलब वो तत्व भी विनाशी तो नहीं है, लेकिन कहने को यही आता है विनाशी, ठीक है, बराबर। ठीक है, हाँ धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और भी कोई किसी को कुछ और कहना है? मैं एक पूछूं क्या? हाँ हाँ हाँ, पूछिए ना। आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन ये बंद मेरी समझ में नहीं आया, जरा आप बताएंगे बंद हाँ, क्या है एग्जैक्टली? बंद का मतलब होता है जैसे दूध और पानी दोनों को आप मिक्स कर देते हो तो आपको ये पता चलता है कि किधर दूध है किधर पानी, कि सब जगह एक जैसा ही दिखता है, हर जगह एक जैसा ही दिखता है। तो ऐसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कर्म के परमाणु आकर के चिपक जाते हैं। हर आत्मा के हर प्रदेश पर खूब सारे कर्म के परमाणु लगे हुए होते हैं, सब एक में एक हो जाता है। आत्मा जहां जहां आत्मा के प्रदेश वहां वहां कर्म के प्रदेश, जहां जहां कर्म के प्रदेश वहां वहां आत्मा के प्रदेश, तो दोनों एक में एक हो जाते हैं। जब आत्मा और कर्म दोनों एक में एक हो जाते हैं दूध और पानी की तरह, तो समझो वो बंद हो गया। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है जी, थैंक यू।